नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपन कक्षा 7 विषय हिंदी और अध्याय 8 जिसका नाम है शाम एक किसान। ये कविता है शाम एक किसान, जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। लेखक इसके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इस कविता में क्या बताया गया है कि इस कविता में सबसे पहले तो ये है कि जो भी इसमें वस्तुएं हैं वो सब उन वस्तुओं को लेखक ने मानवीकरण अलंकार में पिरोया है। तो निर्जीव वस्तुएं जैसे कि आकाश, सूरज, पहाड़, नदी, पलाश, अंगीठी, ये सब इनको मानवीकरण अलंकार में रूपांतरित करके बताया है कि किस प्रकार ये जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ को एक किसान के रूप में माना है। यहाँ पर जो चिलम बताया गया है, तो एक चिलम सूरज की चिलम का मतलब है कि शाम के वक्त जब सूरज पश्चिम दिशा में डूबता हुआ नज़र आता है, अस्त होता हुआ नज़र आता है, तो वो एक पीले रंग में एक अग्नि का गोले के रूप में हमें दिखाई देता है। तो उसको लेखक ने यहाँ चिलम का रूप दिया है। आकाश को एक साफे के रूप में बताया गया है। तो इस तरीके से इस कविता के अंदर ये बताया गया है कि एक पहाड़ रूपी किसान जो सूरज की चिलम खींचता है और अपने माथे पर साफा, आकाश रूपी साफा बांधे हुए हैं, और नदी जो है, पहाड़ के नीचे नदी जो बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे कि पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर एक चादर ओढ़ ली है। और पलाश के जंगल की अंगीठी का मतलब यहाँ पर यह है कि पलाश के जो पौधे होते हैं उन पर जो लाल रंग के फूल होते हैं, वो एक दृश्य जो होता है वो एक अंगीठी के रूप में जंगल के अंदर दिखाई देता है, जैसे कोई अंगीठी जल रही हो। तो इस तरीके से इस कविता के अंदर बताया गया है। तो आइए पूरा इसका विवरण जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यानी पहाड़ का मानवीकरण अलंकार किया गया है। यहाँ पहाड़ को एक किसान के रूप में माना है। लेखक ने पहाड़ को एक किसान के रूप में मानकर कहा है कि पहाड़ रूपी किसान जो है वो बैठा है। कहाँ पर बैठा है? सूरज की चिलम खींचता है। पहाड़ रूपी जो किसान है, जब सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो वहाँ पर उस समय का जो दृश्य होता है सूरज का, वो एक लालिमा लिए होता है, यानी एक अग्नि के गोले के रूप में हमें दिखाई देता है। तो वो जिस प्रकार से चिलम जो होती है, चिलम के अंदर भी अग्नि होती है और उसको चिलमखोर जो है वो उसको खींचते हैं, तो उसी प्रकार सूरज की चिलम किसको बताया गया है? सूरज की चिलम बताया गया है जो सूर्य अस्त होने के समय जो रूप होता है उसका पीले रंग का आग के गोले के रूप में, उसको बताया गया है सूरज की चिलम। तो पहाड़ रूपी किसान जो है सूरज की चिलम को खींचता है, बैठा है पहाड़ रूपी किसान, और आकाश का साफा बांधकर, जो आकाश रूपी साफा है, यानी पहाड़ रूपी जो किसान है उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर आकाश है। तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ रूपी किसान जो है आकाश रूपी साफा बांधे हुए हैं। तो इस तरीके से एक मानवीकरण अलंकार इसमें कहा गया है, लेखक के द्वारा करा गया है। आगे देखो, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी।
यानी जो पहाड़ है, पहाड़ रूपी जो किसान है, उसके पहाड़ के नीचे एक नदी बह रही है, तो कैसी लग रही है लेखक को, कैसी लग रही है कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। यानी पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर नदी एक चादर के समान ओढ़ी हुई लग रही है। यानी पहाड़ रूपी जो किसान है उसके जो घुटने हैं, यानी यहाँ मानवीकरण अलंकार है, यहाँ एक किसान पहाड़ को माना गया है। तो पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर जो नदी है, पहाड़ के नीचे नदी बहती है, वो एक चादर ओढ़े हुए सी लग रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, पास ही देख रही है। और पहाड़ के पास में, पहाड़ रूपी किसान के पास में जो पलाश के जो पौधे होते हैं, उन पर जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और वो लाल रंग के फूल ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे कोई अंगीठी जल रही हो। क्योंकि अंगीठी के अंदर जो कोयले होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, जब अग्नि उसमें निकलती है तो वो लाल पीली दिखाई देती है। तो उसी तरीके से जंगल के अंदर, पहाड़ रूपी किसान के जंगल के अंदर, जो पहाड़ है उसके पास में जंगल है, जंगल में जो पलाश के पौधे हैं उन पर जो लाल रंग के फूल लगे हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं, अंगीठी, जलती हुई अंगीठी के समान दहक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं, चलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लेखक ने यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार किया है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अंधकार दूर पूर्व में, यानी सूरज शाम के वक्त क्या होता है, अस्त होता है, और उदय होता है पूर्व दिशा में। जब सूर्य अस्त होता है उसका समय इस कविता में बताया गया है। तो जब सूर्य अस्त होता है तो पश्चिम में होता है, और पूर्व में क्या हो जाता है, पूर्व में अंधकार छा जाता है। और अंधकार कैसा लग रहा है कि सिमटा बैठा है फिर भेड़ों के गले सा। यानी अंधकार जो है पूर्व की दिशा में जो अंधकार है वो कैसा लग रहा है, जैसे कोई भेड़ों का समूह या भेड़ों का झुंड, गले का मतलब है झुंड, तो भेड़ों का जो झुंड है वो सिमटा बैठा है, ऐसा पूर्व दिशा में लगता है। क्योंकि सूर्य अस्त होने का समय इसमें बताया गया कि सूर्य अस्त होने के समय क्या दृश्य होता है, जो इस कविता में बताया गया है। तो इस तरीके से ये कविता में जो है मानवीकरण अलंकार किया गया है। जो जड़ वस्तुएं होती हैं उनका मानवीकरण अलंकार हुआ, यानी एक मानव की तरह इन पहाड़ों को, आकाश को, सूरज की चिलम को बताया गया है, नदी को। यानी नदी जो चादर सी, यानी ये चादर कौन ओढ़ता है, चादर ओढ़ते हैं मनुष्य लोग। तो उसी प्रकार से ये मानवीकरण कर दिया है, यानी नदी का जो जल है वो एक चादर के समान लग रहा है। तो इस तरीके से ये लेखक ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता में बताया है। तो शाम का वक्त जो होता है तो सूर्य जब अस्त होता है तो उस समय का जो दृश्य होता है बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। उस दृश्य को यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो आज के वीडियो में इस कविता का ये पहला भाग है, दूसरा भाग अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस कविता को आप नोटबुक में नोट करें, और बहुत अच्छी कविता है, और इसको बार बार पढ़ें तो याद भी हो जाएगी। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यानी एक किसान होता है तो वो क्या करता है, किसान जो होता है पहाड़ पर बैठ जाता है या किसान खेत में बैठ जाता है तो वहाँ पर चिलम पीता है और साफा भी बांधे हुआ होता है। तो वही रूप इसमें जड़ वस्तुओं के लिए बताया गया है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तो मनुष्य के जो घुटने होते हैं वो चादर ओढ़ता है। तो वही पहाड़ रूपी जो किसान है, पहाड़ के घुटने जो हैं वो नदी की चादर, नदी रूपी जो चादर है उसको ओढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये बताया गया है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के अगले वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा भाग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।